जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले क्लास में हम माध्य का 4 क्लास आपके लिए अपलोड कर दिए थे और चारों के चारों जो क्लास था अवर्गीकृत आंकड़े के लिए था। आज भी कुछ क्वेश्चन उसी टाइप से है और अभी फ़िलहाल दो क्वेश्चन नहीं कह सकते, 2 टाइप अभी हम वही बतलाने वाले हैं, जो कि 10th कम 9th ज़्यादा लगेगा। मतलब कि मान के चलो कि वो 9th में भी पढ़ना था, लेकिन ज़रूरत 10th में होता है। 9th में तो आप पढ़े ही हैं, लेकिन 10th के एग्ज़ाम में आता है। और नींद आ रहा है, लेकिन लगा कि नहीं भाई 1-2 वीडियो आपके लिए बना दें। तो क्वेश्चन देखिएगा। आप बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 10 बज गया है। देख रहे हैं कुत्ते लोग बाहर भौंक रहे हैं, जो होता है ना रात में भौंकने वाला। 9 संख्या का माध्य, लेकिन चला हमको लगा कुछ पढ़ा देते हैं भाई। 9 संख्या का माध्य 30 है। 9 संख्या का माध्य 30 है और प्रथम 5 संख्या, इसको देखो ट्रिक से बताएंगे। मतलब चाहे तो हम मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि 9th का चीज़ है, लेकिन आता 10th में है, तो 10th में ही बता दे रहे हैं। अंतिम 5 संख्या का माध्य 31 है। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य लिखना भूल गए, 28 लिखना भूल गए, और अंतिम 5 संख्या का माध्य 31 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। पूरा मेथड से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेथड बताकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। हम इस तरह से बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हुआ, कहीं न कहीं कारगर आपके लिए, वो आपको फ़ायदा किया। तो टाइम बर्बाद नहीं करते और डायरेक्ट हम बतलाते हैं कि 9 संख्याओं का माध्य 30 है। मतलब पूरा फिर से समझो कि आपके पास संख्या कै गो है, 9 गो, और हर एक संख्या का माध्य कितना है, 30 है। माध्य के मतलब होता है कि 9 आदमी मान लीजिए, तो हर एक को 30 रुपया दिया गया। तो हर एक आदमी को अगर 30 रुपया दिया गया तो टोटल कै रुपया हो गया? 9 आदमी का माध्य 30 है, मतलब कि उन 9 ही आदमी को 30 रुपया दिया गया। तो अगर कुल संख्या बोले, या हम ये डायरेक्ट पूछें कि संख्याओं का कुल योग या कुल संख्याओं का योग, तो 30 कई बार आप लिखोगे? 9 बार, तो कुल मिला के हो जाएगा 270। यानी कि अगर हम 30 9 बार जोड़ें तो 270 आना चाहिए था। एकदम आता, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। और यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम 5 संख्या का माध्य और अंतिम 5 संख्या के माध्य। तो हमारे पास संख्या है 9 गो, और कह रहे हो कि प्रथम 5 संख्या के माध्य, अंतिम 5 संख्या के माध्य। तो प्रथम 5 संख्या और अंतिम 5 संख्या, तो प्रथम से 5 और अंतिम से 5, तो 5 तो 10 हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि 5वां जो नंबर है वो 2 बार आया है। ध्यान से समझो, 1 2 3 4
5 6 5 6 7 8 9। हमारा टोटल कै गो नंबर है? 9 गो। टोटल 9 संख्या है, 9 संख्या है। और हम शुरू से 5 गो गिने, 1 2 3 4 5, ये आया 5वें नंबर पे। अंतिम से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, फिर ये आता है। यानी कि गड़बड़ ये हुआ न कि 5वां नंबर जो है वो 2 बार आ गया। 5वां नंबर मतलब 4 गो इधर 4 गो उधर, दोनों अलग अलग कर दो, तो बीच वाला जो संख्या वो 2 बार आ गया। और यही गड़बड़ी किया है, जिसके कारण से 5 गो शुरू से और 5 गो अंत से 10 गो हो गया। होना तो चाहिए 9 गो, तो वही 2 बार रिपीट हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 28 है, तो कुल मिलाकर 28 पचे 140। ठीक उसी प्रकार से अंतिम 5 संख्याओं का योग पूछेंगे। तो अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 31 है, तो सबको जोड़ दो, 31 31 31 5 बार, तो 5 और 5 ये 15, मतलब 155। तो 5 संख्या और 5 संख्या यानी सबको जोड़ देंगे तो कुल 10 संख्या ने हो गया। 10 संख्याओं का योग। हालांकि सच्चाई तो ये है कि 10 संख्या तो है ही नहीं, है तो 9 ही संख्या, लेकिन हम तो देख रहे हैं 10 जोड़ के देखो, 5 0 5 5 4 9 और 1 1 2 295। फिर से ज़रा सोचिए, आना चाहिए था 270, आ गया 295, मतलब कितना के डिफरेंस हो गया? 270 और कहाँ 295, मतलब लग रहा है ना कि 25 के डिफरेंस है। तो जो बीच वाला संख्या जो 2 बार रिपीट हुआ, तो वही जो 2 बार रिपीट हुआ ना, वो बीच वाले संख्या वही ज़्यादा हो गया। तो जब 25 270 होना चाहिए और हो गया 295। 25 जो ज़्यादा हुआ ना, ये बीच वाले संख्या है। तो जो बीच वाले संख्या की बात कर रहे थे वो 25 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताएं, मान लीजिए आपको नहीं समझ में, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो मानते एग्ज़ाम सर पे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम से पहले हम माध्य का बहुलक भी आपका क्लियर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बाकी जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, वो अर्चना बैच वाला आप कंप्लीट कर लीजिए। रियल नंबर, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर और क्लीनर इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब क्लियर कीजिए। ये तो खैर एग्ज़ाम आपका 15 तारीख से, 16 तारीख को मैथ है। अब 16 को मैथ है तो हम चाहेंगे तो 15 के जो रात होता है ना, उस रात में 2 घंटा 3 घंटे का आपके लिए वीडियो बना देंगे। या हो सकता है कि 15 को हम लाइव आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो लाइव नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपको कब टाइम मिलेगा, हमको कब टाइम मिलेगा, इसलिए लाइव नहीं आते हैं। रिकॉर्डेड डाल देते हैं। आप भी बंधन में नहीं, हम भी बंधन में नहीं, हम भी फ्री, आप भी फ्री। हाँ, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 संख्या का माध्य 28 और प्रथम 7 संख्या का माध्य 26 तथा अंतिम 7 संख्या का माध्य 29। तो फिर से वही बात है कि बीच वाली संख्या का माध्य ज्ञात करो। देखो समझो फिर से, पहले क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इधर समझिए। देखो 13 संख्या का माध्य 28, 13 संख्याओं का माध्य 28, मतलब 13 गो संख्या है। मान लो 13 आदमी है
और हर एक आदमी को 28 रुपया 28 रुपया 28 रुपया 28 रुपया ऐसे बांटा गया। तो 28 28 28 28 13 आदमी को दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि 13 संख्याओं का कुल योग। तो हर एक के हिस्से में 28 रुपये और वैसन वैसन 13 आदमी हैं, गुना कर दो। 28 तिया 84, हाथ में 8, 28 से कम 28 और 8 36 मतलब 364। अब प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 7 संख्याओं का माध्य कितना था? 26। माध्य 26 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? 26 गुने 7, गुना करो। 26 5 30 से, 26 1 56 से, 26 7 82 से 182। इसी तरह से अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अंतिम 7 संख्याओं का योग। तो अंतिम से 7 संख्याओं का माध्य 29 है तो योग कितना होगा? 29 गुने 7, गुना करो। 29 5 45 से 29 14 29 7 203 203 हो गया। यानी कि यहाँ प्रथम 7 संख्या और यहाँ अंतिम 7 संख्या, तो कुल कै गो संख्या हो गया? कुल 14 संख्याओं, कुल 14 संख्याओं का योग कितना आया? 182 और प्लस 203, 2 और 3 5, 8 0 8, 1 और 2 3 यानी कि 385। आना चाहिए था 364, आ गया 385। कितना ज़्यादा हो गया? तो 385 में से 364 घटा लो। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो ये जो 21 निकला क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो गया? तो टोटल 13 संख्या था। यहाँ पे देख रहे हैं 13 संख्याओं का कुल योग और 7 गो शुरू से 7 गो अंतिम से, तो 7 7 14 गो, यानी कि कोई तो है जो 2 बार रिपीट हुआ। तो 2 बार रिपीट कौन हुआ? जो बीच वाला होगा, वो इधरों से आ गया और उधरों से आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बीच वाली संख्या बराबर अंश 21 हो जाएगा। बीच वाली संख्या 21 निकल जाएगा। ये लिखने का तरीका हो गया कि आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। और ऐसे तो अगर ऑब्जेक्टिव में जल्दीबाजी में बनाना है तो इतना भी नहीं लिखना है, लेकिन हम तो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं भाई, तो हम तो लिखने के लिए सिखाएंगे ही कि लिखना कैसे अगर आ गया एग्ज़ाम में तो। जाना ना जाना किसकी बात है। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 25 संख्याओं का माध्य 36 है। प्रथम 13 संख्या के माध्य 32 है तथा अंतिम 13 संख्या के माध्य 39 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करें, ये पूछ रहा है कि 13वीं संख्या क्या होगा। देखो
अब अगर उतना नहीं लिखना चाहते हो तो हम डायरेक्ट बताते हैं, जैसे लिखने के लिए सिखा दिए दो हिसाब में। अब थोड़ा सा फास्ट, ऑब्जेक्टिव अगर रह गया तो ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हुए, अरे यार, ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हुए कैसे बनाएंगे। तो लिखना तो वही है कि 25 संख्याओं का माध्य कितना है 36। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 25, चलो लिखिए देते हैं इस बार, 25 संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो सबका माध्य 36 है और कुल योग की अगर बात करें तो 25 से गुना कर दो। 25 छके 150, जीरो हाथ में 15, 25 तिया 75 और हाथ में 15 है तो 90, यानी कि 900। जब हम 25 संख्या को जोड़े तो 900 आ गया। अब एक काम करते हैं कि प्रथम 13 संख्याओं, प्रथम 13 संख्याओं का कुल योग चेक करते हैं। प्रथम 13 संख्याओं का कुल योग, तो प्रथम 13 संख्या के माध्य 32 है तो कुल योगफल के लिए 13 से गुना कर दो। 13 संख्या के माध्य 32 है, मतलब सबके हिस्से में 32 रुपया गया। 32 32 32 ऐसा निशान 13 संख्या को मिला तो गुना करके देखते हैं। 13 दूनी 26, हाथ में 2, तृतीया 39 और 2 41, तो 416 हो गया। अब हम लिखते हैं अंतिम 13 संख्याओं का कुल योग। तो अंतिम 13 संख्याओं का माध्य 39 है तो 13 से गुना कर दीजिए। 13 17 से, तो 17 से के 7 हो गया, हाथ में 11, तृतीया 39 और 11 जोड़ दो तो 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13, तो हम कह सकते हैं कि कुल कै गो नंबर हो गया, कुल 26 संख्याओं का योग बराबर कितना, तो 416 प्लस 507, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 7 से 13, 2 और 4 5 9, 923। अब जरा ध्यान से देखिए 923 आ गया, आना चाहिए था 900। तो ये 900 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 25 संख्या है, तो यहाँ 923 कैसे हो गया। 23 ज़्यादा काहे हो गया, ज़्यादा होने का कोई रीजन, कोई कारण ये है कि यहाँ पर सिर्फ 25 संख्या है और यहाँ आते आते कई संख्या होगा 26। ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रभु ये क्या हो गया। देखो यहाँ पर बीच वाला संख्या 2 बार रिपीट हो गया और इसी वजह से कह सकते हैं कि 923 आना चाहिए था 900, मतलब 23 ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या कितना हो गया 23। अब देखो हम तुमको 3 हिसाब बताएं तो जाहिर सी बात है कि कुछ हिसाब देते हैं तो आप लोग ही बनाइए, और पूछते भी हैं हम आप लोगों से। कभी कभी कहते हैं कि नहीं भाई क्लास को रोक दो और डायरेक्ट हमको आंसर बताओ। खैर क्या किया जाए, बहुत लोगों का जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, जो आदत है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम पूछे थे कि चलो बाबू आप लोग बताओ ज़रा क्लास को रोक के, पार्ट 2 में भी देखो हम पूछे थे, तो एक बच्चा कहता है बहुत, चलो अच्छा बात है, आंसर बहुत कम लोगों का है। थैंक यू आया है, मधुर आवाज़ है सर ये आया है, एक का हर्ट आया है, गुड सर आई एम प्राउड ऑफ योर विल पावर एज यू आर टीचिंग ओनली 1 स्टूडेंट। चलो थैंक्स सर, मानते हैं बाबू थैंक्स, लेकिन आंसर किसी का नहीं आया। आंसर सिर्फ एक बच्ची है प्रीति कुमारी जिसका आंसर आया। तो कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं। देखो आप लोग
इतने लोग अगर देखते हो तो कम से कम आंसर तो बताओ यार, आपसे बनता है या नहीं बनता। 64 लोग देखे हो। देखिए, अगर इस तरह से करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग उसको सही तरीके से समझे या नहीं समझे। अब जैसे हम ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, आपको 2 क्वेश्चन देंगे और 2 क्वेश्चन का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अगर आपके 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और पक्का कहते हैं, जैसे कि जितने लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, अगर आप लोगों का आंसर नहीं आया तब कम से कम मान के चलो कि 10 विद्यार्थी पढ़ने वाला 10 विद्यार्थी, अगर पढ़ने वाला 10 विद्यार्थी इस क्लास को नहीं देख रहा है तो आई शपथ कि हम कल इस क्लास को बंद कर देंगे। बोलते थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, आपसे नज़रें नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग आते हो देख के चले जाते हो इस तरह से, तो हम इस क्लास को बंद कर देंगे। और 10th का तो इससे भी एग्ज़ाम आ गया, आप लोग तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों मतलब अच्छा ही सोचते हैं कि चलो भाई, वो क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में आप लोग, ऑल द बेस्ट। मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वैसे ऑल द बेस्ट जो भी है मेरी तरफ से पूरा दिल से, कि भगवान आपका साथ दे और अच्छे तरह से आपका नंबर उठे। लेकिन 10 विद्यार्थी का अगर कल जवाब नहीं आया जो आज हम देंगे, तो बिना सोचे समझ ले आप मान लीजिएगा कि मैथ का क्लास सॉर्ट आउट। क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत सारा चीज़ बता, आप लोग वन शॉट के पीछे जाते हैं। मानते हैं हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा यूट्यूब पे और भी पढ़ा रहा था, आप लोग उसका देख रहे होंगे ऐसे वैसे। अच्छा बात है, किसी का भी देखिए, बस एग्ज़ाम पास कर जाइए। सिर्फ देखना है, किसी का भी देख लीजिए। लेकिन हम लास्ट आज बता रहे हैं जाते जाते कि अगर 10 विद्यार्थी का रिप्लाई, एक ही विद्यार्थी 10 बार कमेंट नहीं करेगा प्लीज़। 10 विद्यार्थी, 10 अलग अलग विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जितना हम कहते हैं ना ईमानदारी से कि आपको पढ़ा रहे हैं, उतने ईमानदारी से हम ये भी कहते हैं कि 10th का क्लास हम, मैथ का क्लास हम बंद कर देंगे पक्का। और मैथ का क्लास जो चलेगा भी, वो अब आपके लिए नहीं चलेगा, जो सेंटअप वाले हो गए, जो 2024 में 10th में गया उसके लिए चलेगा। आपके पर्सपेक्टिव ये सोचकर हम क्लास बंद करने वाले हैं। तो पूरा मतलब आवाज़ भारी करके या फिर मन भी भारी भारी नहीं लगा कि देखते इतने लोग हो, थैंक यू सर, दिल अपना दे देते हो। कुछ लोग बोलते हो मधुर आवाज़ है सर, क्या फ़र्क पड़ता है बाबू, हम तो पढ़ाते पढ़ाते उभी आ जाते हैं तो गाना गाने लगते हैं। आप मधुर आवाज़ बोलते हैं, बहुत अच्छा, तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप मेरे आवाज़ों का तारीफ़ किए। लेकिन साथ साथ आपको आंसर बताना था ना, आप जब आंसर बताते तो हम खुश होते अंदर से कि हाँ भाई आपका आंसर है। तो 10 स्टूडेंट का आंसर कल अगर नहीं आया इसी टाइम में, तो समझ जाइएगा कि मैथ का वीडियो मिलना बंद। फिर ISC का क्लास चलेगा, दनादन ISC का क्लास चलेगा। और 10th का जो क्लास चलेगा वो यदा कदा चल ही रहा है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री सोम चल रहा है, केमिस्ट्री चलेगा, ये क्लास बंद हो जाएगा। क्योंकि कल देखकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा हमको कि एग्ज़ाम नज़दीक है। हम कहते हैं कि देखकर लिखना नहीं है कॉपी में, हम ये बोलें लिखना नहीं है। अरे यार लिखना नहीं है इसका क्या मतलब है कि आप आंसर भी नहीं बताइएगा। अगर हम पूछ रहे हैं कि चल बाबू 2 को 3 को क्वेश्चन दिए तो आंसर बात बताओ, नहीं बताते हो। और जो एक स्टूडेंट बताता भी है या बताती भी है तो वैसे भी बेड़ा पार लगा लेगा यार। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ये अंतिम क्लास है 10th के मामले में। शायद हम कल से क्लास न लें 10th का। तो आज ही मेरे तरफ से सभी को विश यू ऑल द बेस्ट की परीक्षा दीजिए। फिर इसके बाद मिलेंगे क्लास में, लेकिन वो ISC के लिए मिलेंगे, 11th के लिए, और जो 2024 में मैट्रिक में गया उसके लिए मिलेंगे। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। पढ़िए, मन से तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसे आप लोग सिर्फ गाना समझ के उसको देखते हैं तो नहीं, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे।
खैर 2 क्वेश्चन देखते हैं। अगर 10 विद्यार्थी का आंसर नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि क्लास ख़त्म हो गया। 31 संख्या का माध्य 60 है और प्रथम 16 संख्या का माध्य 58 है और अंतिम 16 संख्या का माध्य 62 है। तो 16वीं संख्या मतलब बीच की संख्या ज्ञात करें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी देते हैं। 11 संख्या का माध्य 35 है। प्रथम 6 संख्या का माध्य 32 है। अंतिम 6 संख्या का माध्य 37 है। तो बीच वाली संख्या बतावें। बीच वाली संख्या बताएं। अब बताइएगा बीच वाली संख्या क्या आएगा। देखो एक टाइप और है, वो भी बता देते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से 10 विद्यार्थियों का जवाब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए तो आज ही ख़त्म कर देते हैं। इसमें दिया है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। फिर 7वां नंबर में प्रथम 60 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। फिर 8वां नंबर प्रथम 65 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। समझो पहले इसको, और इसको समझो उससे पहले कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रथम 1 2 3 इस तरह से दे दिए और कह दिए प्रथम 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो करना क्या है, कुछ नहीं, शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो। तो 1 और 3 जोड़ दिए 4, 2 से भागा देंगे आ जाएगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 कई गो प्राकृत संख्या 7 गो। इसके बीचों बीच में क्या आ रहा है 4। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ वाला 1 वहाँ वाला 7 दोनों को जोड़ दो। 1 और 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 2 से भागा दे दो तो आंसर आ जाएगा कितना 4। तो जब भी कहे कि प्रथम फलना संख्या के माध्य निकालो, प्रथम चिल्ला संख्या के माध्य निकालो, तो बहुत आसान तरीका, 1 लिखना है और फिर 50 है तो 50 लिखना है और जोड़कर 2 से भागा दे देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 51/2 और जैसे ही भागा देंगे तो 25 कितना 5 कहेगा 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले तो 1 और प्लस में 60/2 दोनों को जोड़ देंगे तो 61/2 यानी कितना हो जाएगा तो 30.5। अब इसी तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। अगर आप ईमानदारी से देख रहे हो, पढ़ रहे हो
तो अभी क्लास को रोको और इसका आंसर बताइए। और नहीं तो खैर क्या कर सकते, यूट्यूब पे जाके आपको पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, यही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। इसके बाद है प्रथम 70 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। ये हो गया 9वां नंबर। 10वां नंबर, प्रथम 80 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। और 11 में प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। देखिए अभी एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। कौन से? तो फिर से क्लास को रोको और आप 11वां नंबर क्वेश्चन जो 11 देख रहे हैं इसका आंसर बताइए। 11 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, इसका आंसर आप बताएंगे। बाकी हम दोनों का बता दे रहे हैं। पहले तो 70 है, तो चलो भाई 70 और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से, तो 1 से लेकर 70 तक दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यानी 71/2, तो पूरा फाइनली हो जाएगा 35.5। यहाँ से बात करें तो स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 80, दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो 81/2, यानी कि 40.5 आंसर हो जाएगा। तो 2 टाइप के हम क्वेश्चन बताएं, जिसमें से 2-3 को होमवर्क भी दिए। अब आंसर का इंतज़ार कल तक रहता है। अगर आप लोगों में से 10 स्टूडेंट का कम से कम 10 विद्यार्थियों का जवाब आ गया, 10 विद्यार्थी का अगर जवाब आ जाता है तो कल हम वर्गीकृत आंकड़े वाला माध्य बता देंगे, और अगर नहीं आता है तो क्लास को ड्रॉप आउट कर देंगे। और अब जो 2024 में है उसके लिए पढ़ाना शुरू करेंगे, और 11th का क्लास दनादन हम लेना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और किसी और का क्लास देख रहे होंगे। तो मिलते हैं, अगर सब चीज़ सही रहा तो कल मिलेंगे, नहीं तो फिर मेरे तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक।